पाकिस्तान के एक साबिक मरहूम आर्मी चीफ ने अपने मुखालिफ को ये कहकर धमकी दी थी कि हम तुम्हें वहाँ मारेंगे जहाँ तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम पानी भी नहीं मांगोगे। यही अब कहती हैं कुछ अदाकाराएँ और वो ख़वातीन जिनको हरासानी का सामना करना पड़ता है कि हम वो करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। यानी वो वही रास्ता अपना रही हैं जो धमकी का ही नहीं, परवेज़ मुशर्रफ ने धमकी ही नहीं दी थी बल्कि कर दिखाया था और उन्होंने अकबर बुगटी पर ये हमला किया था। हालांकि उन्होंने गारों में पनाह ली थी और वहाँ पर हमला करके उन्हें बता दिया था कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। अब ज़माने का चलन कुछ ऐसा हो गया है कि ख़वातीन के साथ जो बुरा करता है वो उसे नहीं छोड़ती। यहाँ तज़किरा है इसी हवाले से नाज़िया मलिक का। नाज़िया मलिक एक आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, एंकर हैं, टीवी एंकर, और इसके अलावा वो हर्बलिस्ट भी हैं और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं उनकी शख्सियत में। उन्होंने भी गुज़िश्ता दिनों एक बातचीत के दौरान कहा कि एक दफ़ा उनके साथ ऐसा हुआ था कि मार्केटिंग से वाबस्ता शख्सियत ने उन्हें हरासा करने की कोशिश की थी और उन्हें वो ऑफ़र की थी जो कि वो समझते हैं कि औरतें अपना रास्ता बनाने के लिए कबूल कर लेंगी, लेकिन ये रास्ता तमाम ख़वातीन के लिए काबिल कबूल नहीं होता जो कि शिकारी घात लगाए बैठे रहते हैं। नाज़िया मलिक ने भी ये बताया कि मैंने वही सोचा है कि अब अगर किसी ने मुझे ऐसी ऑफ़र की तो मैं उसकी ऑडियो या वीडियो बनाकर फिर उसे बताऊंगी कि क्या होता है और किस तरह होता है और किस दौर में वो पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। यही एक दफ़ा बातचीत में हरीम शाह ने भी कहा था कि मुझे जब किसी ने हरासा किया तो उसके बाद मैंने उसी को इस्तेमाल किया और उल्टी चाल चल दी और उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर ली। दोस्तों, ये बेशक एक गलत इक़दाम है, लेकिन जो ऑडियो और वीडियो ये ख़वातीन बना लेती हैं तो एक तरह से ये अच्छा करती हैं। इस तरह के लोग डरेंगे जो ऐसे कदम उठाते हैं ख़वातीन को हरासा करने के लिए। माशरे में तो रहना है, चलना भी है, अपना काम भी करना है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी का शिकार हो जाया जाए आसानी से। एक बड़ी बोल्ड मुहिम चली थी मी टू की, इसमें बेशुमार ख़वातीन ने कहा कि हाँ, उनके साथ ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ है हरासानी का। इन तमाम मामलात का ज़ाती और निजी मामला से भी ताल्लुक़ होता है। कानून इसके हवाले से कुछ नहीं कर सकती। ख़वातीन को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना पड़ता है, अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ती है, उन्हें मैदान में निकलना भी है। तो ये जो नाज़िया मलिक ने कहा कि मैं अब ये सोचे बैठी हूँ कि अगर किसी ने मुझे इस तरह की ऑफ़र की तो मैं उसे ऑडियो और वीडियो बनाकर फिर बताऊंगी कि क्या होता है और किस तरह होता है, और इतनी आसानी से ख़वातीन को शिकार करना आसान नहीं होता है। ये तो चले दोस्तों उन ख़वातीन की बात है जो कि ज़िंदगी में या माशरे में अपना मुकाम बना रही हैं, और यही तरीक़ा विकीलीक्स के आने के बाद हमारे हुक्मरानों ने भी अपनाया है, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ शरीफ ने। और अब तो ये बात आ गई है कि नवाज़ शरीफ साहब के पास भी बहुत से सरकर्दा अफराद के, आर्मी के और सियासतदानों के वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं जिन्हें वो सामने रखकर उन्हें धमकाते हैं। ये एक गलत सिलसिला है और इसे इतने बड़े पैमाने पर ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारा माशरा किस सिमत जा रहा है। ये जो नाज़िया मलिक ने कहा कि अगर मुझे कोई इस तरह की हरासानी करने के बाद ऑफ़र करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगी, उसे मज़ा चखाऊँगी कि इतना आसान नहीं है ये सब। ये ज़ाती तरीक़ा है, ये ज़ाती ख़वातीन का अंदाज़ है कि वो जो ऑफ़र किया जा रहा है उसे इस बात को आसान अंदाज में ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी खातून को कोई फूल में बहुत सारे कांटे लपेट कर दे रहा है तो वो उस कांटों को छीनकर उस फूल को उसी के ऊपर दे मारे, लेकिन इस अंदाज में कि उन्हें पता न चले, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ज़ाती तौर पर ख़वातीन को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने का हक़
حاصل ہے، یہ نہیں کہ وہ پھر گھر میں بیٹھ جائیں۔ سڑک پہ تو روزانہ حادثے ہوتے ہیں، روز ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں، باہر تو ہمیں نکلنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ اب یہ اپنا اپنا انداز ہے کہ کس سے کس طرح مقابلہ کرتے ہیں، لیکن مقابلہ ضرور کرنا چاہیے، شکار کبھی نہیں بننا چاہیے، اور بتا دینا چاہیے کہ یہ دنیا نہ شکار گاہ ہے نہ شکاریوں کے لیے ہے۔ یہ دنیا اللہ نے نہایت محبت کے ساتھ بنائی ہے انسانوں کے لیے، اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔